हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इग्नू के MHD 18 अर्थात दलित साहित्य की अवधारणा और स्वरूप के प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग करेंगे। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, दलित चेतना आंदोलन से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रेरणा के स्रोत क्या है। उत्तर है, दलित चेतना आंदोलन और इससे जुड़े दलित साहित्य आंदोलन को समझने के लिए दलित साहित्य की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा। अगर हम भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की तह में जाएं, तो पाएंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जन्म और कर्मफल के तर्कों पर आधारित है और इसी के आधार पर ऊंची या नीची जातियों का निर्धारण होता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार जातियां स्वयं भगवान का करिश्मा है और इस करिश्मे में दलितों को अपने उद्धार के लिए सवर्णों अथवा ब्राह्मणों की सेवा करना अनिवार्य था। हमारी वर्ण व्यवस्था की यह अनिवार्यता ही दलितों के गुलामी और शोषण भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समाज में कई ऐसे कहावतें प्रचलित हैं जिनमें दलितों के लिए घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। कहा तो यह जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणवादी सोच और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दलितों को जानबूझकर साहित्य, कला और व्यवसाय के क्षेत्र से दूर रखने की कोशिश की गई, ताकि शोषित और त्रिषित दलित कभी अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनके समक्ष समानता का संघर्ष न छेड़ दे। दलितों को सामाजिक हाशिए पर डाले रखने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों का सहारा लिया गया और इसके माध्यम से दलितों के बीच यह संदेश भेजा गया कि वे जन्म से ही निम्न और अस्पृश्य हैं। दलितों के प्रति इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव, दमन और शोषण को दूर करने के लिए समय समय पर आंदोलन चलाए गए। यदि हम इतिहास काल में जाएं, तो पाएंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक और अमानवीय बताकर उसे सीधी चुनौती दी। वास्तव में दलित चेतना के दर्शक और वैचारिक आधार का स्रोत पुंज गौतम बुद्ध को ही माना जा सकता है। बुद्ध ने अपने श्रावस्ती प्रवास के दौरान सुनीत नामक भंगी को अपने संघ में शामिल कर दलित उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी जाति और वर्ण व्यवस्था के विरोध में भारी संख्या में दलितों का धर्मांतरण बौद्ध धर्म में कराया था। इतिहास काल में बौद्ध धर्म के पतन के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा दलित विषमता के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन जब धीमा पड़ गया, तो साहित्य में सिद्धों, संतों और नाथों ने अपनी वाणियों के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समता के आंदोलन को जिंदा बनाए रखा। इसी प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फूले और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के खात्मे और दलितों की समानता को लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन छेड़ा। वास्तविक रूप में इन्हीं आंदोलनों को दलित साहित्य का प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। डॉक्टर फूले और डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र ही रहा, इसलिए प्रारंभिक रूप से दलित साहित्य की चेतना ने महाराष्ट्र में ही करवट ली और उसके उपरांत राष्ट्रीय रूप में व्यापक हुआ। एक तरफ जहां महात्मा फूले ने अपने सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से जाति भेद, धर्म भेद के आंदोलन की आलोचना करते हुए मानवता की समानता का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता को खत्म करने और दलितों को मानव अधिकार दिलाने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए आंदोलन को संपूर्णता प्रदान करने के लिए ही दलित साहित्य का आंदोलन अस्तित्व में आया। दलित चेतना की दृष्टि से इस प्रकार के आंदोलनों का विशिष्ट महत्व है। वरिष्ठ दलित लेखक और कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित चेतना व इसकी मूल प्रेरणा और आंदोलन को
विश्लेषित करते हुए बताते हैं कि दलित चेतना एक प्रति सांस्कृतिक चेतना है, बल्कि एक वैकल्पिक चेतना भी है, इसलिए यह विद्रोही है। दलित चेतना की जड़ में भारतीय सामाजिक संरचना है जो न सिर्फ जाति पर आधारित है बल्कि इसे धार्मिक वैधता भी प्रदान करती है। जाति व्यवस्था सामाजिक दुराव के सिद्धांत पर आधारित है। यह हमारे सामाजिक संबंधों को ही नहीं, हमारे धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों को भी प्रभावित करती है। यह गुलामी की संपूर्ण व्यवस्था है। हिंदू समाज व्यवस्था में प्रारंभ से ही धर्म प्रधान और अर्थ गौण रहा है। व्यवहारिक स्तर पर हिंदुत्व की जो अवधारणा आम आदमी तक पहुंचती है वह बहुत हद तक जातीय आचार व्यवहार और संस्कार से ही परिसीमित हुई है। स्वतंत्रता के बाद भी यह स्थिति किसी न किसी रूप में बनी हुई है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बाद भी दलित वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का प्रयास जारी है और इसकी सफलता के लिए हर समय धर्म, परंपरा, संस्कृति का हवाला देकर इसकी निरंतरता के लिए हिंसा, सत्ता और धर्म का सहारा लिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग सामाजिक रूप से निम्न होने का अभिशाप झेलता रहा है। सांस्कृतिक रूप से नकारा गया दलित वर्ग कथित उच्च वर्ग के हाथों हर स्तर पर पीड़ित होने को अभिशप्त है। दलित चेतना का सीधा सरोकार इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि मैं कौन हूँ। जब यह सवाल कोई दलित अपने से पूछता है तो उसकी आंखों के समक्ष वह पीड़ा, उपेक्षा और समाज के हाशिए पर डाल दिए जाने का दर्द उभर आता है जो वह सदियों से झेलता आया है। यही दर्द उसे ब्राह्मणवाद के प्रति आक्रोशित कर देता है। यही भाव उन्हें उनके अस्तित्व, अस्मिता और मानव अधिकारों के लिए आंदोलित होने के लिए बाध्य करता है। इतिहास के कालखंडों में जितने दलित आंदोलन हुए हैं उन सब के पीछे मूल भाव यही है। कभी भक्ति काल के कवियों ने इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचार प्रधान और जातिवाद के खिलाफ कविताएं लिखी, तो कभी ज्योतिबा फूले जैसे दलित विचारकों और संतों ने बौद्धिक रूप से संघर्षशील आंदोलन छेड़ा। इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन संघर्ष के दौरान दलितों के मन में एक नई संचेतना का बीज बोया। दलितों में पैदा हुई मुक्ति संघर्ष की यही चेतना एक प्रेरणा के रूप में दलित साहित्य में परिलक्षित होती है। दलित साहित्य के सरोकार में वे सभी तत्व जो उसे शोषित और पीड़ित रखने के उत्तरदायी है शामिल है। इस प्रकार के तत्वों में ईश्वरवाद, पाखंडवाद, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद इत्यादि के नाम पर गिनाए जा सकते हैं। दलित चेतना के लिए चलाए गए आंदोलन और दलित साहित्य में इन्हीं तत्वों का विरोध होता दिखाई पड़ता है।